कि हम सब लोग कार्यकर्ता चुनाव जीतते हैं, जनता का असीम कृपा मिलता है, असीम आशीर्वाद मिलता है, लेकिन हम कार्यकर्ता बेस्ट पार्टी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी। हम कार्यकर्ताओं को हमेशा ट्रेनिंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नए नए कार्यकर्ता को जोड़ करके सिखाया जाता, ट्रेनिंग दिया जाता। तो आज निश्चित तौर पे और दल में ये सिस्टम नहीं है, और दल में कि नहीं, बाप बना है बेटा बनेगा, बेटा बना है पोता बनेगा। लालू जी की पार्टी में नहीं होता। अब चिंता मत कीजिए, कोई कार्यकर्ता अगर लालू जी के पार्टी के हैं तो नो वैकेंसी, पोता जन्म ले लिया, आगे किसी को नहीं मिलने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो काम करता है, उसमें क्षमता है, उसमें धैर्य अगर है, तो इधर आकर के बैठेगा और जिला में बैठेगा, प्रदेश में बैठेगा, चाय बेचने वाला का बेटा मोदी जी की तरह देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन ममता बनर्जी, मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ऐसे लोगों की पार्टी में ऐसी उम्मीद नहीं है। वैसे ही लोग बनेंगे जो परिवार के लोग हैं, की पॉइंट पे। बाकी विधायक कोई बन जाए या विधायक भी बनेगा तो वही बनेगा जो उसके चापलूसकार होंगे, जो चमचा होंगे, जो कोरमा घूमने वाले होंगे, खर्चा पहुंचाने वाले होंगे, वैसे लोग बनेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी में किस समय ये विधायक होंगे, किस समय ये सांसद होंगे, किस समय हम चपरासी हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन धैर्य से जो व्यक्ति रहता है, पार्टी का कोई बेटा बेटी नहीं, पार्टी हमेशा काम करने वालों को, मजबूरियां होती है, परिस्थितियां होती है, अच्छे लोग का नाम कट जाता है, बहुत अच्छे लोग की जगह पर बुरे लोग आ जाते हैं, बहुत लोग अनवाइड होकर भाग जाते हैं। मेरा कहना और मेरा मानना है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है किसी भी क्षेत्र में, तो आपको सबसे बड़ा मंत्र है, बहुत सारे लोग मैं पूछना चाहूंगा, जीवन में अगर आगे बढ़ना हो तो क्या मूल मंत्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जरा बताइए सुरेश भाई। धैर्य होना चाहिए। धैर्य जिसके पास है वो व्यक्ति आगे जाएगा। मैं आपको बहुत बड़े नेता का उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, दो ही नेता का उदाहरण देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हमारे पुराने, हम लोग तो 15-16 साल से भारतीय जनता पार्टी में, सूरज जी लोग सुभाष जी हमसे बहुत पहले से, जगत जी लोग बहुत पहले से, माननीय कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी पार्टी के उस शिष्य नेतृत्व करता थे, वो टाह चलता था, वैसे बहुत नेता था। और एक मामला आया, एक एक्सीडेंटल मामला हुआ और कल्याण सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया। क्या कल्याण सिंह पुनः पार्टी में आए, लेकिन वो रुतबा वो चलती कभी रहा क्या, नहीं रहा। और लेकिन उसी जगह धैर्य के साथ और लोग थे, आज भी हैं, तो क्या पार्टी आगे उनको बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। जैसे मैं छोटा उदाहरण देना चाहूंगा, माननीय मोदी जी न विधायक हुए, न सांसद हुए, न एमएलसी हुए, मुख्यमंत्री बन गए। कौन थे? संगठन करता था। जैसे नागेंद्र जी हमारे यहाँ थे, अभी भिक्खू भाई दलसानिया, उसी तरह से पूर्णकालिक कार्यकर्ता है। पूर्णकालिक मतलब अविवाहित, और पार्टी के लिए काम कर रहे थे। पार्टी के अंदर जब घमासान चलता है, हमारा ताकत चलता है, तो हम सुभाष जी को हटा देते हैं और मनोज मिश्रा जी को ला देते हैं। पार्टी के अंदर एक गिरोह चलता है, पार्टी के अंदर एक पार्टी चलता है, ये सब चीज, लेकिन बाहर कुछ नहीं चलता। लेकिन उसी तरह से जब मोदी जी को 57-62 ऐसे समय में कांग्रेस के खिलाफ में कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, और बड़े बड़े नेता उनको मिले। उनके जो खानदान के सबसे बड़े नेता थे, अच्छे नेता थे, लाल बहादुर शास्त्री अच्छे नेता थे, सरदार वल्लभ भाई अच्छे नेता थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे। लेकिन हम पूछना चाहेंगे जगह आपसे कि कांग्रेस क्यों डूब गया, 3 बार से कांग्रेस को मौका क्यों नहीं मिल रहा, इसका मूल कारण क्या है, बताइए विजय भाई, आप लोग बताइए विश्वनाथ भाई। कांग्रेस में क्या ऐसा कमी हो गया कि कांग्रेस डूबता चला गया, आज तक ऊपर नहीं आ रहा। कुछ लोग बता सकते तो बताइए, बहुत सारा कारण होगा, एक दो कारण बताइए आप लोग। पारिवारिक कारण होगा, दूसरा बताइए। मानसिकता सोच उनका सही नहीं है, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं दिए, और नेतृत्व क्षमता नहीं है, जमीन पर लाए नहीं। यानी आप कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं, इस कारण से कांग्रेस चली गई, कांग्रेस की विदाई हो गई। वो गलती हम लोग ना करें। कांग्रेस के नेता एसी रूम से नहीं निकलते थे, कांग्रेस के नेता के कभी कीचड़ कुर्ता धोती का क्रीच नहीं टूटता था, कांग्रेस के नेता दिन में 2 बार धोती कुर्ता बदलते थे। बंडी जो कांग्रेसी टाइप के कल्चर के लोग होंगे, वो गरीबों से इंटैक्ट नहीं हुए, गरीबी हटाओ का नारा दिए, लेकिन गरीबी पर कभी काम नहीं किए। वही आज मोदी जी इतना क्यों बढ़ रहे हैं,
मोदी जी को आगे आप क्यों बढ़ा रहे हैं? मोदी जी को इतना वोट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मोदी जी देश के लिए काम करते हैं, वो देश को गुलाम करना चाहते थे, देश हित में बात नहीं करते थे, राष्ट्रवाद की बात नहीं करते थे। सभ्यता संस्कृति को उन्होंने विनाश कर दिया, संस्कार को विनाश कर दिया और नेतृत्व क्षमता को समाप्त कर दिया। और जो नेता बढ़ने लगा था तो इंदिरा गांधी के समय में उसको हत्या कर दिया गया। नहीं भैया गलत बोल रहे हैं। जब से 12 महीना कोटा मिलता था, कोटा की बात करते हैं तो 12 महीना में होली और दिवाली कोटा मिलता था, बाकी 10 महीना नहीं मिलता था। वो भी कोटा होली दिवाली में लोग कहते थे, बंटवाते थे, मुखिया जी लोग लिखते थे, तब मिलता था। लेकिन वही अब सरकार है कि फ्री में आपको अनाज दे रही है। अभी मोदी जी ने आप लोग के लिए कुछ भेजा, पता है आप लोग?